Good morning, dear student. Welcome back. ARMS online classes. Last video we complete farm system, types of farming और टाइप्स ऑफ फार्मिंग का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। ठीक है, इसके बारे में कमर्शियल फार्मिंग के बारे में और उसके बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इससे पहले हमने जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग उनके बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया था, उसको हमने मोस्टली दो पार्टों में डिवाइड किया था। इसके बाद में इसके सब पार्ट है वो उनके बारे में, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, नोमैडिक हर्डिंग है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि जिसको हम कह सकते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो वाणिज्य फसल है उनके बारे में, कमर्शियल जो फार्मिंग है उनके बारे में। ठीक है, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग में आपको ध्यान में रखना है, क्रॉप्स वो तैयार की जाती है, आर ग्रोन एंड साथ में एनिमल्स आर रेड फॉर सेल, साथ में पशुपालन भी किया जाता है। किसके लिए? एनिमल्स आर रेड, पशुपालन के लिए, जो पशुपालन है वो किया जाता है, पाला जाता है। किसके लिए? फॉर सेल इन द मार्केट, केवल और केवल मार्केट में सेल करने के लिए, बेचने के लिए। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इन लार्ज। देखो, इससे पहले हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। उसमें हमने क्या देखा था कि जो एरिया है वो भी हमें कम देखने को मिल रहा है, साथ में कम एरिया के साथ में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो पूंजी है वो भी उसमें कम खर्च किया जाता है। टेक्नोलॉजी को बहुत ही कम काम में लिया जाता था, साथ में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके माध्यम से कृषिगत कार्य को कर लिया जाता था। लेकिन अब इसमें कमर्शियल फार्मिंग में क्या देखेंगे, लार्ज एरिया में की जाने वाली होती है, साथ में टेक्नोलॉजी काम में लिया जाता है। ठीक है, और जो बड़ी मात्रा में कैपिटल जो पूंजी है वो खर्च इसमें की जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। आ गई बात, मोस्टली जो कार्य किसके माध्यम से, मशीनों के माध्यम से किया जाता है, यंत्रों के माध्यम से किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसके अलावा हम आगे इसमें देख सकते हैं, इसमें ऐड किए गए, सम्मिलित किए गए किस किस को, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर ले किसकी, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है वो केवल और केवल इसका जो मुख्य जो पर्पज होता है, मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, क्रॉप्स है वो तैयार की जाती है किसके लिए, कमर्शियल के लिए, व्यापार के लिए। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। मेजर एरिया वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मोस्टली इस प्रकार की जो कमर्शियल फार्मिंग है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर। ठीक है, इसमें मोस्टली जो एग्रीकल्चर जो कृषि की जाती है वो किसकी, कौन से ग्रेन से तैयार किए जाते हैं, वो इसमें वीट और मेज, वीट और मेज। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखें, दीज एरिया आर sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares। मतलब यहाँ पर जनसंख्या के साथ में बड़ी मात्रा में हमें जो क्षेत्रफल है वो देखने को मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स, मतलब सैकड़ों जो हेक्टर है वो हमें क्षेत्र देखने को मिलता है। सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। दूसरी इसकी विशेषता, इसमें केवल सिंगल क्रॉप है वो ही की जाती है। ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग में आपको क्या ध्यान में रखना है उसके बारे में आज देखते हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल फार्मिंग में आप इसका डिवाइडेशन करेंगे। डिवाइडेशन के बाद में सबसे पहले कमर्शियल फार्मिंग बोलते किसको है, तो क्रॉप्स आर ग्रोन, मतलब वो कृषि तो तैयार की जाती है किसके लिए, एंड साथ में एंड एनिमल्स आर रेड, साथ में पशुपालन किसके लिए, फॉर सेल इन द मार्केट। केवल और केवल किस पर्पज से, सेल के पर्पज से, मतलब मार्केट में सेल के पर्पज के लिए जो कृषि और साथ में जो पशुपालन किया जाता है उसको हम किसके नाम से, कमर्शियल ग्रेन जो फार्मिंग है उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, सबको बता देता हूँ, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, लिखना है कि कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर grown and animals are reared
reared are reared for sale in market। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कमर्शियल फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसका हमने डिवाइडेशन किया, मोस्टली जो इसके सब पार्ट है वो देखे, और इसमें सबसे पहले जो पार्ट पोर्शन है वो देखा हमने, जो जाना जाता है किसके नाम से, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के नाम से। किसके नाम से, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के नाम से। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इससे पहले हमने सब्सिस्टेंस देखा था, उसमें क्या देखा था कि मोस्टली इसमें फैमिली मेंबर्स काम करते हैं, टेक्नोलॉजी काम में नहीं जाता है, लार्ज एरिया में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट हम इसमें क्या कर देंगे, टेक्नोलॉजी को इसमें काम में ले जाता है, लार्ज एरिया इसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, और बड़ी मात्रा में जो कैपिटल, जो पूंजी इसमें खर्च की जाती है। ठीक है, तो जस्ट इसके अपोजिट करना है इससे। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन crops are grown for commercial purpose। कमर्शियल पर्पज, मुख्य उद्देश्य इसका क्या होता है, व्यापार के लिए कृषि करना। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इसकी विशेषता, वीट एंड मेज। कमर्शियल फार्मिंग में हमें मोस्टली जो ग्रेन, जो कृषि देखने को मिलती है वो कौन कौन सी, वीट गेहूं एंड मेज की जो कृषि है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, थर्ड इसकी विशेषता आपको क्या ध्यान में रखनी है कि मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रेज्ड टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका फर्स्ट स्टेट, सेकंड यूरोप कंटिनेंट आ गया पूरा। ठीक है, नेक्स्ट एक फिर से कंटिनेंट का नाम लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है, वो है एशिया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि दीज एरिया आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स। मतलब सैकड़ों जो हेक्टर्स की जो क्षेत्र की जो भूमि हमें देखने को मिलती है, इसमें इस प्रकार की जो कृषि है वो की जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है कि द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज, बड़ी मात्रा में। नेक्स्ट इसके बारे में, द एरिया, क्षेत्रफल की बात करें, जगह की बात करें, जस्ट अपोजिट करना आपको, द एरिया कल्टिवेटेड, जिसमें कृषि की जाती है, द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल यहाँ पर राजधानी नहीं है, कैपिटल का मीन्स यहाँ पर पूंजी। अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। ठीक है, जस्ट अपोजिट, यहाँ पर कैपिटल भी बड़ी मात्रा में खर्च की जाती है और साथ में जो क्षेत्र है वो भी बड़ा काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये कमर्शियल फार्मिंग के बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है मिक्स्ड फार्मिंग, तो उसके बारे में हम देखते हैं।
सेकंड है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लिव्स, फूड खाना, फॉडर चारा, ठीक है, और साथ में रेयरिंग लिव स्टॉक्स पशुपालन, ये तीनों हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। वहां पर हम एक नया वर्ड काम में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये मुख्य जो कंट्रीज के नेम और साथ में कुछ कंटिनेंट में डायरेक्ट लिखे हुए देखने को मिल रहे हैं, वहां पर इस प्रकार की कृषि हमें देखने को मिलती है, ठीक है। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर, इससे पहले हम इसके बारे में देख लें, तो इसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड, फल, जो फर्स्ट वर्ड है आपको इसमें ध्यान रखना है फूड, सेकंड वर्ड फॉडर, सेकंड क्या ध्यान में रखना है फॉडर, थर्ड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लिव स्टॉक पशुधन जिसको हम कह सकते हैं, लाइव स्टॉक्स। ये तीन जो वर्ड है आपको ध्यान में रखना है, फूड है, ऑर्डर है और रेयरिंग लिव स्टॉक, ठीक है। इन तीनों को हम एक साथ में जिस कृषि में हमें देखने को मिलते हैं उनको हम किसके नाम से, मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें कंटिनेंट के बारे में या बात कर ले किसी स्टेट के बारे में या फिर किसी कंट्री के बारे में, तो उनमें आपको ध्यान रखना है वो मोस्टली कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार की जो कृषि हमें देखने को मिलती है। वो है यूरोप, ठीक है, ईस्टर्न यूएसए, ईस्टर्न यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना, नेक्स्ट अर्जेंटीना, इसके अलावा साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये मुख्य स्टेट है जिसमें हमें कौन सी कृषि जो मिक्स फार्मिंग के नाम से जानी जाती है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टाइप है किसका, कमर्शियल का, वो देखें हम प्लांटेशन। कौन सा, प्लांटेशन, थर्ड जो पार्ट है इसका। प्लांटेशन, प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी, कॉफी, सुगरकेन, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। मतलब प्लांटेशन क्या है, कृषि का वो टाइप है जहां पर हमें सिंगल क्रॉप है वो देखने को मिलती है, चाहे वो टी की हो जिसको हम चाय बोलते हैं, ठीक है, कॉफी, सुगरकेन जिसको हम गन्ना कह सकते हैं, ठीक है, रबर, बनाना और कॉटन, ठीक है।
इनकी जो हमें सिंगल कृषि जहाँ पर देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों को, उस प्रकार की कृषि को हम किसके नाम से, प्लांटेशन कृषि के नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर के नाम से उसको हम जानते हैं। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन ए नियर बाई फैक्ट्रीज, या तो इसको स्वयं के माध्यम से या फिर समीपवर्ती जो फैक्ट्रीज होते हैं उनमें इनको काम में लिया जाता है। मतलब डायरेक्टली इनको यूज में हम नहीं ले सकते, ठीक है, इनडायरेक्टली इनको हम यूज में लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज थस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, और इस प्रकार की कृषि के लिए हमें आवश्यकता है इसके विकास की, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, परिवहन की। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मोस्टली जो प्लांटेशन टाइप की जो कृषि है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन, इनमें ट्रॉपिकल क्षेत्र में, ठीक है। रबर इन मलेशिया, अब मोस्टली कंट्रीज के नेम लिखे कि कौन से कंट्री के अंदर में किस प्रकार की जो प्लांटेशन कृषि है वो देखने को मिलती है। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मलेशिया के अंदर सबसे बड़ी क्वांटिटी में, सबसे बड़ी मात्रा में जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो की जाती है, वो किसकी की जाती है, रबर की, ठीक है। कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। टी जो हमें इंडिया और श्रीलंका है इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में कौन कौन सी बातें रखनी है उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले प्लांटेशन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये एक प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग है जहां पर हमें सिंगल क्रॉप हो, केवल क्या देखने को मिलती है, सिंगल कृषि देखने को मिलती है, सिंगल क्रॉप। किस किस की सिंगल क्रॉप की बात कर ले तो वह क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, ठीक है, शुगर केन, ठीक है, रबर, ठीक है, इसके अलावा बनाना और कॉटन, कॉटन आर ग्रोन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें सेकंड, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। सेकंड इसकी विशेषता आपको क्या ध्यान रखनी है, बड़ी मात्रा में लेबर और साथ में कैपिटल पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है, किसमें, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो क्या लिखना है इसमें आपको, लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, large amount of labor and capital are required, are required। इसमें आवश्यकता होती है किसकी, बड़ी मात्रा में लेबर की और कैपिटल की, ठीक है। इसके बाद में द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी, विकसित ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की, ठीक है, किसकी, विकसित ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की। इसमें आप को लिखना है द डेवलपमेंट, the development the development of a transport network, transport network is thus essential। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, जरूरी है, ठीक है। इसके बिना इस प्रकार की जो कृषि है वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मतलब कृषि संभव है लेकिन इसका जो विकास है वो संभव नहीं है। एसेंशियल essential for such farming।
इसके अलावा हम बात करें मोस्टली इस प्रकार की कृषि है, इस प्रकार की एग्रीकल्चर है, वो हमें कौन से ट्रॉपिकल जो रीजन्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, अगर इनमें मुख्य जगह की बात कर ले तो मोस्टली सबसे ज्यादा रबर है वो हमें कहां पर, मलेशिया के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कॉफी है वो ब्राजील के अंदर, कॉफी इन ब्राजील। ठीक है, और लास्ट जो टी है वो इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने कमर्शियल फार्मिंग के जो तीनों पार्ट है उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेजर क्रॉप्स, जैसे वीट है, राइस है, मिलेट है, जूट है, मेज है, कॉटन है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।